नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। हिंदी सिनेमा का वो संगीतकार जिसकी धुन पर हर कोई चाहता था थिरकना। लता मंगेशकर संग दिए एक से बढ़कर एक हिट गाने। ओपी नैयर बात रे। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कोई नाम आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़े। ओपी नैयर बात रे। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कोई नाम आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़े। ऐसा ही एक नाम है ओपी नैयर। रिदम किंग, ताल के बादशाह और बिना सितार के संगीत रचने वाले इस जादूगर ने अपने सुरों से श्रोताओं को कभी महफिलों में झुमाया तो कभी तन्हाइयों में हौसला दिया। उनका संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, उसे महसूस किया जाता था। ओंकार प्रसाद नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को अविभाजित तो भारत के लाहौर में हुआ। बचपन से ही संगीत में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन परिवार चाहता था कि वे पढ़ाई पर ध्यान दे। सोच यही थी कि संगीत में पड़ गए तो भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। नैयर साहब का दिल तो सुर ताल में बस चुका था। वे छुप छुप कर हारमोनियम से दोस्ती करते और धुनें गुनगुनाते रहते। कहते हैं कि ओपी नैयर फिल्मों में संगीतकार नहीं बल्कि हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हीरो बनने के लिए दर दर भटके, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिला। आखिरकार किसी ने सलाह दी कि कुछ और कर लो। वही कुछ और उनके लिए संगीत बन गया। यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा को नई धड़कन दी। 1952 में आई फिल्म आसमान से उन्हें पहला मौका मिला। फिल्म चली, लेकिन असली पहचान मिली गुरुदत्त की फिल्मों से। आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, CID और तुम सा नहीं देखा। इन फिल्मों के गानों ने ओपी नैयर को घर घर पहुंचा दिया। बाबूजी धीरे चलना, कभी आर कभी पार, लगा तीर नजर, ए लो मैं हरी पिया, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राहों में, आओ हुजूर तुमको और चल अकेला जैसे गाने आज भी उतने ही ताजे लगते हैं जितने दशकों पहले थे। ओपी नैयर की सबसे बड़ी खासियत थी उनका रिदम। उनके गीतों में पंजाबी लोक संगीत की झलक, वेस्टर्न बीट्स का तड़का और देसी ठाट सब कुछ एक साथ मिलता था। हैरानी की बात यही है कि वे अपने गानों में कभी सितार का इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी उनका संगीत बेहद सुरीला और प्रभावशाली होता था। वे मानते थे कि हर गीत की आत्मा उसकी लय में होती है। लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी काफी चर्चित रहा। फिल्म आसमान के दौरान रिकॉर्डिंग को लेकर मतभेद हुए और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। इसके बाद ओपी नैयर ने सांसद बेगम, गीता दत्त और खास तौर पर आशा भोसले के साथ काम किया। आशा भोसले के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में ओपी नैयर की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, आओ हुजूर तुमको, ये है रेशमी जुल्फे, इन गीतों ने आशा की आवाज को एक नई पहचान दी। नैयर और आशा भोसले का रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं था बल्कि निजी भी था। दोनों करीब आए, संगीत में साथ में काम किया और कई सालों तक एक दूसरे के पूरक बने रहे। लेकिन यही रिश्ता बाद में उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय भी बन गया। 1972 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद ओपी नैयर का करियर भी धीरे धीरे ढलन पर आने लगा। इसके बावजूद उनके संगीत की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। चल अकेला जैसे गीतों में जहां जीवन का दर्शन है, वही मेरा नाम चिन चिन जैसे मस्ती भरी धुनें भी उनके हुनर का सबूत है। उन्होंने शम्मी कपूर को जंपिंग स्टार बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। तुम सा नहीं देखा के गीतों ने शम्मी की छवि को नया रंग दिया। एक समय था जब ओपी नैयर हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे संगीतकारों में गिने जाते थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी दौर में हालात बदले, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने फैसलों पर अफसोस नहीं किया है। वे स्वाभिमानी थे और उसी शान से जिए। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार ओपी नैयर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है।
उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।